हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेके हम हाजिर हैं। जैसा कि आपको पता है कि कंटिन्यू आपके मॉक टेस्ट चले हुए हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम आपके लिए कम से कम मार्च अप्रैल, ठीक है, मार्च अप्रैल फरवरी आपका स्टार्ट है। मार्च और अप्रैल को छोड़ के मई में आपके इलेक्शन के जो रिज़ल्ट निकलेंगे उसके बाद आपके 3 महीने कम से कम आपके एग्ज़ाम के लिए। तो 3 महीने के अंदर आपके जो एचपी पटवारी है और पुलिस है, ये एग्ज़ाम जो आपके 3 महीने आपके प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो 3 महीने मई के बाद आपके एग्ज़ाम ये कभी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 3 महीने आपके पास बचे हैं बस। तो 3 महीने में अपनी तैयारी कस के कर लीजिए आप। बाकी आपके मॉक टेस्ट जो वो कंटिन्यू चले हुए हैं, ठीक है। एचपीजी के हिंदी आपका और इंग्लिश ग्रामर कंटिन्यू यहाँ मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं। और जो मॉक टेस्ट आपके डेली अपलोड होते हैं, आपने डेली वीडियो वॉच आउट करिए, ठीक है। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए और मॉक टेस्टों को भी अटेंड करते रहिए, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्यास वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो क्यास वन्य जीव अभयारण्य कुल्लू जिले में स्थित है, शिमला, सिरमौर या किन्नौर। तो आपको पता है कि जो क्यास हो गया, ठीक है, क्यास, कंवर, ठीक है, कोखन, ठीक है, क्यास, कंवर और कोखन, क्यास, कवर और कोखन, ठीक है, सैंज हो गए, क्यास, कवर, कोखन, सैंज, तीर्थन, ठीक है। ये जो आपके वन्य जीव अभयारण्य है, क्यास, कंवर, कोखन, सैंज, तीर्थन, ये सारे आपके कुल्लू जिले में स्थित है, ठीक है। मनाली, ये सारे आपके जो वो कुल्लू जिले में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किन्नौर जिले में स्थित लिप्पा आसरंग जो वन्य जीव अभयारण्य है, किन्नौर जिले में स्थित है ये लिप्पा आसरंग वन्य जीव अभयारण्य, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भालू के लिए प्रसिद्ध है, लेपर्ड के लिए, याक के लिए या हिरन के लिए? तो जो किन्नौर जिले में स्थित है आपका लिप्पा आसरंग वन्य जीव अभयारण्य है, ये है आपका याक के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। याक के लिए प्रसिद्ध है ये वन्य जीव अभयारण्य जो लिप्पा आसरंग है, ये किन्नौर में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुगती वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो चंबा जिले में है, कांगड़ा में है, शिमला में है या मंडी में है? तो आपको पता है कि कुगती, ये जो कुगती वन्य जीव अभयारण्य ये चंबा जिले में स्थित है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काला टोप खजियार ये भी चंबा जिले में स्थित है। तुंडहा वन्य जीव अभयारण्य ये भी चंबा जिले में स्थित है। सियाल वेही गांगुल ये सारे आपके चंबा जिले में स्थित है। सुकेत रियासत की स्थापना किसने करी थी? आपका क्वेश्चन आपकी सुकेत रियासत की स्थापना किसने करी थी? तो बाणसेन ने करी थी, अभयचंद ने, वीरसेन ने या अभयचंद ने? तो ये जो सुकेत रियासत की स्थापना करी थी आपकी, ये करी थी वीरसेन ने, ठीक है। सुकेत रियासत के संस्थापक कौन थे? सुकेत रियासत की स्थापना किसने करी थी? ये करी थी वीरसेन ने। तो वीरसेन ने जो वो सुकेत रियासत की स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोलता है कि मंडी रियासत की स्थापना किसने करी थी? तो मंडी रियासत की स्थापना बाणसेन ने, अभयचंद ने, वीरसेन ने या अभयचंद ने? तो आपको पता है कि वीरसेन ने तो करी थी आपकी सुकेत रियासत की स्थापना, ठीक है। तो अभयचंद ने करी थी आपकी हिंडूर रियासत की स्थापना, जो हिंडूर नालागढ़ है, ठीक है, हिंडूर नालागढ़ है, उसकी स्थापना किसने करी थी? अभयचंद ने। तो बाणसेन ने जो वो आपकी करी थी मंडी रियासत की स्थापना, ठीक है। मंडी रियासत की स्थापना करी थी किसने? बाणसेन ने। तो बाणसेन जो अब आपके वो है मंडी रियासत के संस्थापक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिलासपुर रियासत के संस्थापक कौन थे? अब आपने बताना कि जो बिलासपुर रियासत है उसके संस्थापक कौन थे? तो वो पूर्व चंद्र चंदेल थे या जेठपाल थे या वीरचंद चंदेल या अभयचंद? अभयचंद तो आपको पता है कि हिंडूर, ठीक है, अभयचंद आगे आपके हिंडूर रियासत के। और पूर्वचंद चंदेल है ये थे, या फिर आपके वीरचंद चंदेल थे? तो जो पूर्वचंद चंदेल थे ये जसवां रियासत के संस्थापक थे। पूर्वचंद चंदेल है, ठीक है, ये जसवां रियासत के संस्थापक थे। जसवां रियासत के संस्थापक आपके पूर्वचंद चंदेल। और आपके बच गया अब वीरचंद चंदेल। जो वीरचंद चंदेल है ये बिलासपुर रियासत के संस्थापक थे, ठीक है। बिलासपुर रियासत के संस्थापक, बिलासपुर रियासत के संस्थापक कौन थे आपके? वीरचंद चंदेल, ठीक है। तो वीरचंद चंदेल जो आपके बिलासपुर रियासत के संस्थापक है। तो अब आपका हिंदूर, ये हिंदूर है, ठीक है, हिंदूर, हिंदूर बोलो कहीं पे हिंदूर होता है, ठीक है। तो जो हिंदूर नालागढ़ रियासत के संस्थापक है ये आपको पता बता दिया अभी कौन है, ये अभयचंद है। तो अभयचंद जो ये हिंदूर नालागढ़ रियासत के संस्थापक है अभयचंद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुब्बल राय प्रजामंडल, जो जुब्बल राज्य में प्रजामंडल आंदोलन के नेता कौन थे? ठीक है, तो आपने बताना है कि जुब्बल राज्य में जो प्रजामंडल आंदोलन के नेता थे वो कौन थे? ठीक है, वो सत्यदेव बुशहरी थे,
सत्यदेव बुशहरी थे, या सदाराम चंदेल थे, ठीक है, या आपके पंडित पद्मदेव थे, या भागमल सोठा थे, ठीक है, या भागमल सोठा जो थे ये थे। तो आपके जुब्बल राज्य प्रजामंडल जो आंदोलन है उसके नेता कौन थे? इन ऑप्शन में अपना राइट आंसर बताना है। तो जुब्बल राज्य में प्रजामंडल आंदोलन के नेता जो थे वो थे भागमल सोठा। कौन थे? भागमल सोठा, भागमल सोठा थे। जो जुब्बल राज्य में प्रजामंडल आंदोलन के नेता जो हैं वो थे आपके भागमल सोठा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पिछला। बोलते कि कुनिहार संघर्ष से किसका नाम जुड़ा है? मतलब कुनिहार संघर्ष से जो ये किसका नाम जुड़ा है? तो ये जुड़ा है संसार चंद का जुड़ा है, ठीक है, या भागमल सोठा का जुड़ा है, ठीक है, या फिर पंडित पद्मदेव का जुड़ा है, या शिवानंद रमोला का जुड़ा है। तो जो कुनिहार संघर्ष है ये इससे किसका नाम जुड़ा है? तो कुनिहार संघर्ष जो आपका ये पंडित पद्मदेव का नाम जुड़ा है, ठीक है, पंडित पद्मदेव जो है कुनिहार संघर्ष से इनका नाम जुड़ा है, पंडित पद्मदेव कुनिहार संघर्ष से इनका नाम जुड़ा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोलता है कि हिमालयन रियासत प्रजामंडल की स्थापना 1939 में शिमला में की गई थी। इसका पहला अध्यक्ष कौन था? जो हिमालयन रियासत प्रजामंडल की स्थापना 1939 में शिमला में करी गई थी, इसका जो पहला अध्यक्ष है वो कौन था? ठीक है, तो इसका पहला अध्यक्ष जो वो संसार चंद था, भागमल सोठा था, पंडित पद्मदेव थे, या शिवानंद रमोला थे। ठीक है, तो जो हिमालयन रियासत प्रजामंडल की स्थापना 1939 में शिमला में की गई थी, इसका जो पहला अध्यक्ष था वो थे पंडित पद्मदेव सिंह। ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित पद्मदेव सिंह। तो पंडित पद्मदेव, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 लास्ट में जो करवाए हैं कि आपके ये जो हिमालयन रियासत प्रजामंडल की स्थापना 1939 में शिमला में की गई थी, इसका पहला अध्यक्ष कौन था? पंडित पद्मदेव सिंह। एक ये क्वेश्चन। एक ये कुनिहार संघर्ष का नाम किस नाम से जुड़े, किसके नाम से जुड़ा है? पंडित पद्मदेव के नाम से। ठीक है, पंडित पद्मदेव के नाम से, सेम आंसर है इसका भी। और एक क्वेश्चन ये जुब्बल राज्य में प्रजामंडल आंदोलन के नेता कौन थे? जुब्बल राज्य में प्रजामंडल आंदोलन के नेता कौन थे? तो भागमल सोठा। ये तीनों आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, कोई क्लर्क में पूछा गया या फिर कोई टेट में पूछा गया। और टेट टूट के क्वेश्चन जो है पटवारी पुलिस में एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हिंदी का आपका सेक्शन स्टार्ट है। पहले लोकोक्तियाँ और मुहावरे लिए ज़्यादा, आज मैंने ज़्यादा क्योंकि आपकी डिमांड थी लोकोक्ति और मुहावरे कराइए, तो वो आपकी लोकोक्तियाँ और मुहावरे। पहले लोकोक्तियाँ बोलते कि अपनी करनी पार उतरनी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपने किए का फल भोगना। ठीक है, जो हम करते हैं उसका फल भोगना, जैसा पढ़ोगे वैसे आपका रिजल्ट आगे परीक्षा में आएगा। अपनी करनी पार उतरनी, इसका मतलब ये है अपने किए का फल भोगना, जैसा करोगे वैसा उसी का परिणाम निकलेगा। अभी आप हार्ड वर्क करोगे पढ़ने के लिए तो परीक्षा में आपका अच्छा परिणाम निकलेगा, रिजल्ट आने के चांस है वो अच्छे हैं, इसका मतलब ये है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आप डूबे जग डूबा, ये भी लोकोक्तियाँ अभी। तो इसका मतलब होता है जो स्वयं बुरा होता है वह दूसरों को भी बुरा समझता है। ठीक है, आप डूबे जग डूबा, मतलब जो स्वयं बुरा होगा, जो खुद अच्छा नहीं होगा, वो दूसरों में कोई ना कोई फॉल्ट वो है, वो समझेगा उसमें कोई ना कोई उसकी भी गलती वो समझेगा। जो स्वयं बुरा होता है वह दूसरों को भी बुरा समझता है। आगे कुआं पीछे खाई, आगे कुआं पीछे खाई, मतलब हर तरफ जो आपको ये हानि की आशंका होना। ठीक है, हर तरफ से हानि ही हानि होना। आगे कुआं पीछे खाई। आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर, मतलब बेमेल स्थिति होना, बेमेल स्थिति होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कि ऊंची दुकान फीके पकवान, बाहर डोका बाहर डकोसला भीतर कुछ नहीं, मतलब ऊंची दुकान फीके पकवान है, ढिंडोरा बहुत पीटना, नाम बड़ा होना और काम कुछ नहीं। ठीक है, ऊंची दुकान फीका पकवान, सिंपल बात समझिए कि नाम बड़ा होना काम कुछ नहीं। ऊंची दुकान फीका पकवान, बाहर डकासोला, बाहर बहुत हल्ला मचा कि इस मतलब ये हो गया वो हो गया, अंदर उसके पास कोई मटेरियल नहीं होना। कोई दुकान समझ लो ऐसे ही कि बाहर से दुकान का नाम बहुत ज़्यादा और अंदर सामान देखो तो उसके पास कुछ नहीं। तो बाहर ढकोसला भीतर कुछ नहीं। एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु को सभी चाहने वाले, एक वस्तु को सभी चाहने वाले। ठीक है, जैसे एक वस्तु है उसको सभी चाहने वाले, माना कि एक आपकी पोस्ट है पटवारी की, तो एक पटवारी की पोस्ट के लिए कम से कम कितने हज़ार आपके फॉर्म भरे जाएंगे, वो एग्जाम्पल आप ले सकते हो, लाखों में फॉर्म भरे जाएंगे। तो एक पोस्ट रख लो, माना कि पटवारी की एक पोस्ट है
और उसके लिए लाखों में फॉर्म भरे जाने हैं। उसका मतलब है कि एक अनार 100 बीमार। अनार यहाँ पे पटवारी की पोस्ट हो गई और बीमार हम सभी हो गए जो पटवारी की तैयारी कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है एक अनार 100 बीमार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब मुहावरा आपका, मुहावरे लोकोक्तियाँ हो गई आपकी। अब मुहावरे हैं। पत्थर की लकीर होना, कठिन होना, कठोर होना, अमिट होना या मिट जाना। तो पत्थर की लकीर होने मुहावरे का सही अर्थ बताना आपने। तो पत्थर की लकीर होना मतलब अमिट होना, ठीक है, जिसको मिटाया ना, जैसे कि पत्थर की लकीर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखें चुराने का अर्थ क्या होता है? कतराना, धोखा देना, ठगना या चाल चलना। तो जो आंखें चुराना इसका मतलब जो होता है क्या होगा? इसका मतलब होगा कतराना, ठीक है। आंखें चुराने का मतलब होगा कतराना। ना धोखा देना होगा, ना ठगना, ना चाल चलना। आंखें चुराने का मतलब होता है कतराना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि थाली का बैंगन से क्या अभिप्राय है? ठीक है, थाली का बैंगन होने से क्या अभिप्राय है? तो थाली का बैंगन होने से आपका अभिप्राय क्या है कि पुरानी दुश्मनी, सॉरी, सिद्धांतहीन व्यक्ति, ठीक है, सिद्धांतहीन व्यक्ति, गोल मटोल, अधिक चिकना या चौड़ा होना। तो थाली, जो थाली का बैंगन है उसका जो मतलब है उसका सिद्धांतहीन व्यक्ति, जिसका कोई अपना सिद्धांत नहीं है, कभी इधर डुल जाएगा, किसी ने कुछ बोला तो मतलब उसकी तरफ हो जाएगा, किसी ने कुछ बोला तो उसकी तरफ हो जाएगा। तो थाली का बैंगन होना मतलब कोई सिद्धांत नहीं है उसका, ठीक है, सिद्धांतहीन व्यक्ति होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी में आग लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो पुरानी दुश्मनी को ताज़ा करना, असंभव कार्य को संभव करना, शांति में विघ्न डालना या क्षुब्ध होना, ठीक है। तो पुरानी मतलब पानी में आग लगाना जो मुहावरे का अर्थ है, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो पानी में आग लगा देना मतलब असंभव कार्य को संभव कर डालना, ठीक है। पानी में आग लगाने का अर्थ क्या है? जो वो असंभव कार्य को संभव कर डालना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब इंग्लिश का सेशन स्टार्ट है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें आपने अप्रोप्रिएट फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द फिल्म डैश स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड। मतलब हमारे पहुंचने से पहले जो फिल्म जो है वो स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? स्टार्टेड भरा जाएगा, स्टार्टेड भरा जाएगा, स्टार्टिंग, ठीक है। तो इसमें जो भरा जाएगा, ये ऑप्शन थोड़े से आपके मिस टाइप है, मिस रॉन्ग है। तो एक में आ जाएगा इसमें द फिल्म हैड स्टार्टेड, ठीक है, फिल्म हैड स्टार्टेड हो जाएगा इसमें, फिल्म हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड। तो फिल्म हैड स्टार्टेड हो जाएगा इसमें बिफोर वी रीच्ड, मतलब बिफोर हमारे पहुंचने से पहले जो वो फिल्म जो वो स्टार्ट हो चुकी थी। अब यहाँ पे हैड स्टार्टेड क्यों आया? यहाँ पे ये पास्ट में है ना, तो इसका मेन मतलब ये कि ये फॉर्म और क्यों नहीं आया, स्टार्टिंग क्यों नहीं आया, स्टार्ट्स क्यों नहीं आया, स्टार्टेड क्यों नहीं आया, तो हैड स्टार्टेड क्यों आया? इसका भी रीज़न है। हैड स्टार्टेड, देखो यहाँ पे द फिल्म रीच्ड बिफोर वी स्टार्टेड, मतलब ये पास्ट में तो पहले ही है, ठीक है, पास्ट में पहले, हमारे पहुँचने से पहले, मतलब हम तो लेट पहुँचे लेकिन उससे पहले भी फिल्म जो वो स्टार्ट हो सकती है। तो पास्ट से भी पास्ट की बात हो रही है ये, तो हैड स्टार्टेड होगा। सिंपल पास्ट की बात हो, ठीक है, ये सिंपल, पहले सिंपल पास्ट क्या है? वी रीच्ड, हम पहुँचे, हम जो पहुँचे उससे पहले क्या है? फिल्म स्टार्ट हो चुकी है। तो पास्ट से भी पास्ट की बात है तो हैड स्टार्टेड आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोटिंग क्लाउड लुक्स वेरी प्रिटी। तो आपने बताना कि फ्लोटिंग क्या पे, यहाँ पे जो फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग वर्ड, ये फ्लोटिंग वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ है? क्या है ये एडवर्ब है, ठीक है, या एडजेक्टिव है, ठीक है, या नाउन है, या वर्ब है? तो फ्लोटिंग वर्ड जो ये किसके लिए यूज़ हुआ है? तो आपने ये आंसर बताना अपना कि जो फ्लोटिंग वर्ड है ये किसके लिए यूज़ हुआ है? तो एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन या वर्ब? तो आपको पता है कि फ्लोटिंग क्लाउड्स, क्लाउड्स क्या नाउन के रूप में यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? क्लाउड्स, ठीक है। लुक्स वर्ब आ गई पहले आपकी, ठीक है। फ्लोटिंग क्लाउड्स लुक्स वेरी प्रिटी, बहुत अच्छे दिखते हैं, मतलब जो बादल होते हैं ऐसे लहराते हुए जो चलते ऊपर आसमान में, फ्लोटिंग क्लाउड्स। तो फ्लोटिंग जो आपका ये यहाँ पे क्लाउड्स क्या, नाउन। तो नाउन या प्रनाउन की विशेषता को जो बताता है वो उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव, ठीक है। तो फ्लोटिंग जो यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ है, और जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं क्या, हमें एडजेक्टिव तो यूज़ हुआ है पर इसको और क्या नाम बोला जाता है? तो एडजेक्टिव के रूप में नाउन की जो विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव के रूप में जो नाउन की विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब जो आईएनजी की फॉर्म है, जैसे फ्लोटिंग है, ठीक है, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग आईएनजी के रूप में इसका यूज़ हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जिसको साधारण भाषा में बोलते हैं एडजेक्टिव, नाउन की विशेषता बता रहा तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ही रोट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो आपने बताना है कि एडवर्ब है, इंटरेस्टिंग जो है एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है या वर्ब है। ठीक है, तो ही रोट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, उसने लिखी कैसी स्टोरी, इंटरेस्टिंग। स्टोरी क्या है, नाउन। ठीक है, नाउन की विशेषता को बताने वाले क्या है, स्टोरी कैसी है, इंटरेस्टिंग है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, और जिसको क्या बोलते हैं हम, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहा प्लक द ब्लूमिंग फ्लावर। तो ब्लूमिंग क्या, अब ब्लूमिंग क्या है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है या वर्ब है। तो नेहा ने तोड़े कैसे खिले हुए फूलों को, उसने तोड़ दिया। तो फूल कैसे है, ब्लूमिंग, खिले हुए। तो फूलों की विशेषता क्या है कि वो खिले हुए, तो ब्लूमिंग क्या होगा, खिलना। ठीक है, तो ब्लूमिंग क्या है, खिलना। तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, एडजेक्टिव हो गया, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, आईएनजी के रूप में जो यूज़ होता है। ठीक है, तो पार्टिसिपल जो है आपका ये प्रेजेंट, ये एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एडजेक्टिव आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहा इज सफरिंग। अब आपने प्रपोजिशन फिलअप करनी है। तो नेहा इज सफरिंग बिकॉज डैश फीवर, ऑफ आ जाएगा, इन आ जाएगा, एट आ जाएगा, टू आ जाएगा। तो नेहा इज सफरिंग बिकॉज ऑफ। ठीक है, बिकॉज ऑफ, के कारण, इसका मतलब होता है बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। नेहा इज सफरिंग बिकॉज ऑफ फीवर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बिकॉज ऑफ फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अनिल इज अफ्रेड। तो आपको पता है कि अफ्रेड हो गया और स्केर्ड हो गया, इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन ऑफ का यूज़ करेंगे। अनिल इज अफ्रेड ऑफ बुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई वांट टू रीड। आई वांट टू रीड, तो इसमें आपने बताना है कि नाउन, नाउन के रूप में क्या यूज़ हुआ यहाँ पे। ठीक है, आई वांट टू नाउन, आई वांट टू रीड। तो ये आई क्या है, प्रोनाउन है, वांट क्या है, वर्ब है। तो ये जो है टू रीड, ये आपका नाउन के रूप में यूज़ हुआ, क्योंकि देखो वांट क्या है, वर्ब, वांट आ गई वर्ब, और दूसरी वर्ब तो साथ में आ नहीं सकती। रीड, रीड, रेड, रेड, वांट, वांटेड, वांटेड, दो वर्बें साथ में नहीं आ सकती, इसलिए उनको जो है टू प्रपोजिशन से जोड़ के जो अगली वर्ब है उसको जोड़ा जाता है। तो वो क्या बन जाती है फिर, नाउन, और जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, टू रीड यहाँ पे किस रूप में यूज़ हुआ है, इन्फिनेटिव के रूप में, इन्फिनेटिव के रूप में, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, नाउन। नाउन बन जाता है ये खुद। ठीक है, क्योंकि दो वर्बें आपस में नहीं जुड़ सकती, इसलिए ये नाउन बन जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राधा वेंट टू मार्केट टू परचेज बुक्स। ठीक है, राधा वेंट टू मार्केट टू परचेज बुक्स। अब आपने इसमें बताना कि इन्फिनेटिव के रूप में क्या यूज़ हुआ है, राधा। राधा तो नाउन है। ठीक है, नाउन है ना। तो वेंट क्या है, वर्ब है, टू मार्केट क्या है, और टू परचेज क्या है, राधा। सब्जेक्ट आ गया, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन आ गया, वेंट वर्ब आ गई, टू प्रपोजिशन आ गई। ठीक है, मार्केट प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, अब टू परचेज क्या आ गया यहाँ पे, ये राधा वेंट टू मार्केट। ठीक है, राधा वेंट टू मार्केट, तो टू परचेज क्या आ गया, टू परचेज, परचेज क्या है, वर्ब है, परचेज्ड, परचेज, परचेज्ड। ठीक है, टू परचेज, तो टू परचेज जो आपका इन्फिनेटिव के रूप में यूज़ हुआ है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, नाउन। ठीक है, इन्फिनेटिव नाउन है ये। और बुक्स, ठीक है, टू परचेज बुक्स, तो यहाँ पे जो टू परचेज है ये क्या आपका इन्फिनेटिव है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी हैज़ डैश क्या, अम्ब्रेला। तो आपको पता है कि अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में किसकी साउंड आ रही है, एक ए की साउंड आ रही है, अ की साउंड आ रही है, आ की साउंड आ रही है। तो साउंड पे डिपेंड करता है सारा। ठीक है, तो सी हैज़ एन अम्ब्रेला, तो ये डिपेंड करेगा यहाँ पे क्या आर्टिकल भरा जाना है साउंड पे। तो सी हैज़ एन अम्ब्रेला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आज का लास्ट क्वेश्चन, और आपने लास्ट 30 क्वेश्चन है, 30 में से अपना स्कोर कितना हुआ आउट ऑफ 30 आपने कमेंट सेक्शन में जो वो जरूर बताना है। ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो राम इज़ डैश इंटेलिजेंट, तो राम इज़ डैश इंटेलिजेंट, इसमें आपने मेरे को आर्टिकल फिलअप करके कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और इसका रीज़न भी बताना, और दूसरा आंसर इसका क्या हो सकता है, एक और आगे इसमें जोड़ के क्या आपका आंसर जो वो बन सकता है। ये आपके क्वेश्चन होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना। अगली वीडियो में आपका इसका क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।